महाराज पांडु की मृत्यु कैसे हुई? किसने दिया था इन्हें श्राप? मित्रों, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरन दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह हिरन ऋषि किंदम निकलते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रत थे। वे मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि हे दुष्ट, तुमने मेरे काम क्रीड़ा में विघ्न पहुंचाया है और मेरे मृत्यु का कारण बना है। जाओ, मेरी तरह तुम भी मरोगे जब तुम मैथुन रत रहोगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। परंतु कुंती एक पतिव्रता स्त्री थी। पर पुरुष के साथ समागम के बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। पांडु उसे समझाते हुए एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थीं और वे जिसके साथ चाहें उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतु काल में पत्नी अपने पति के साथ समागम कर सकती है, बाकी समय वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों के पक्ष में था और सभी इसका पालन करते थे। उन्होंने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, उद्दालक नाम का एक प्रसिद्ध मुनि था, जिनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, ठीक उसी समय एक ब्राह्मण आया और श्वेत केतु की मां का हाथ पकड़कर बोला, आओ चले। अपनी मां को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रुद्ध हुए, परंतु उनके पिता ने उसे समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र है, जिस किसी के भी साथ समागम करने के लिए जा सकती है। यह बात श्वेत केतु को नियम विरुद्ध लगा। इन्हीं श्वेत केतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या के समान होगा। पांडु और भी कथाएं सुनाते हैं और कुंती को विश्वास दिलाते हैं कि परिस्थितिवश पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा। तभी कुंती को ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ वरदान याद आया, जिसके अनुसार वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने इस मंत्र का उपयोग करके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। बाद में पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी इसी मंत्र का उपयोग करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ऋषि किंदम के श्राप के कारण पांडु ने अपनी पत्नी के साथ कभी संबंध नहीं बनाए, लेकिन एक दिन वह माद्री के भीगे खूबसूरत बदन को देखकर खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और माद्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। माद्री के साथ संबंध बनाते ही उनकी मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के बाद माद्री ने भी खुद को उनकी चिता पर समर्पित कर दिया और उनके साथ सती हो गई। इसके बाद कुंती ने पांचों पांडवों का पालन पोषण किया। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।